बेस्ट हॉरर स्टोरी इन हिंदी। भटकती हुई आत्मा। एक गांव में कमल नाम का एक लड़का रहता था और वह काम करने के लिए शहर में जाता और अक्सर शाम होते ही घर आ जाता था। एक दिन जब कमल को रात हो गई और जब वह शहर से काम करके अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में कमल का बाइक खराब हो गया। उसका बाइक अचानक बंद हो गया। उस समय उस रास्ते पर किसी का आना जाना भी नहीं था। कमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान और डरावना भी था। कमल ने बाइक चालू करने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी बाइक चालू नहीं हुई। अब कमल बाइक को पकड़े हुए पैदल ही आगे बढ़ गया। तभी उसको रास्ते पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह बहुत डर गया और कुछ देर बाद फिर अजीब सी आवाज सुनाई दी। अब कमल ने बाइक छोड़कर पैदल ही भागते हुए निकलने का फैसला किया और उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद वह गिर गया। तभी उसके सामने एक हाथ आया जो उसे उठाना चाह रहा था। कमल को सिर्फ हाथ ही नजर आया लेकिन वह हाथ किसका था उसको पता नहीं चला रहा था। वह बहुत डर गया लेकिन वह हिम्मत करके खुद उठ गया। कमल ने पूछा, तुम कौन हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मैं एक भटकती आत्मा हूँ और मैं यही रहती हूँ। यह सुनकर कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमल बोला, मुझसे तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, बहुत दिनों से कोई नौजवान नहीं मिला। तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने देखा है। तुम पर मेरा दिल आ गया है इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। कमल ने कहा, मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आत्मा ने कहा, बस कुछ समय रुक जाओ फिर चले जाना। कमल पूरी तरह से हफ रहा था, उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कमल ने कहा, नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना है, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, बहुत थक गए हो, कुछ खा पी लो फिर चले जाना। कमल ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। आत्मा ने कहा, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। कमल ने बोला, ठीक है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। आत्मा ने कहा, तुम बस हाथ बढ़ाओ। तभी कमल ने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथों में खून से भरा मिट्टी का प्याला आ गया, जिसे देखकर उसने वह प्याला फेंक दिया। कमल बोला, मुझे पानी चाहिए, खून नहीं। आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ खून पीती हूँ इसलिए तुम्हें खून ही पिला सकती हूँ। अब तुमने खून फेंक दिया है तो मैं अब तुम्हारा खून भी पीऊंगी। यह सुनकर कमल पूरी तरह से घबरा गया और एक बार फिर से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतना दौड़ने के बाद भी वहीं था जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने फिर से निवेदन किया। कमल ने बोला, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर जाने दो। लेकिन आत्मा मानने को तैयार नहीं थी, वह कमल को जाने नहीं दे रही थी। फिर अचानक से कमल को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई घुस गया है और उसे एक बार उठाकर पटक दिया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वह अपने घर में है। सभी उसके चारों तरफ खड़े थे। कमल सभी को देखकर चौंक गया। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कमल ने पूछा, मैं घर पर कैसे पहुंचा? मम्मी ने कहा, तुम रात भर घर नहीं आए थे, सुबह तुम आम के बगीचे में बेहोश पड़े मिले तो वहां से गुजरने वाले कुछ लोग तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। लेकिन सभी आश्चर्य में थे कि कमल बेहोश कैसे हो गया और कमल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोगों से कैसे बोले कि रात में उसे एक भूतनी से मुलाकात हुई जिसने उसे उठाकर पटक दिया था। कमल चुप रह गया। 2 दिनों तक आराम करता रहा लेकिन रात की घटना याद आते ही उसका शरीर ठंडा हो जाता था। फिर वह समय आ गया जब उसे एक लड़की को देखने जाना था। जब वह लड़की देखकर लौट रहा था कि फिर से रात हो गई और एक बार फिर आत्मा ने उसका रास्ता रोक दिया। आत्मा बोली, आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कमल ने कहा, मेरी शादी एक लड़की से तय हो गई है, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। कमल ने कहा, तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान हूँ, भला इंसान की शादी एक आत्मा के साथ कैसे हो सकती है? आत्मा ने कहा, तुम्हें भी मरना होगा और मैं बहुत ही प्यासी हूँ और तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। कमल के बार बार निवेदन करने पर भी वह आत्मा नहीं मानी और कमल को पटकने लगी।
इधर घर न पहुंचने पर उसके घर वाले बेहद चिंतित हो गए और उसे ढूंढने के लिए बगीचे की तरफ बढ़ गए। तभी कमल को नीचे गिरा देखकर सभी लोग घबरा गए कि तभी सभी लोगों ने कमल को होश में लाया और कमल ने अपनी सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सभी लोग आत्मा को देखना चाहते थे मगर कोई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी गांव में ही रहने वाले एक आदमी ने जोश में आकर बोल दिया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता और यह सब मन का वहम होता है। उस आदमी ने यह बोला ही था कि आत्मा ने उस आदमी को उठाकर पटक दिया। अब तो वह आदमी बहुत डर गया और सभी लालटेन लेकर घर की तरफ चल दिए। रातों रात सभी को पता चल गया कि आम के बगीचे में एक आत्मा रहती है। तभी सभी लोगों ने भूतनी को भगाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया। फिर अंत में कमल को यह विश्वास दिला दिया कि आत्मा यहाँ से चली गई है। लेकिन कमल को विश्वास नहीं हुआ और वह वापस दिल्ली लौट आया। उस दिन के बाद वह आत्मा कमल को कभी भी दिखाई नहीं दी। धन्यवाद।